नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पौधा है वो कनेर का पौधा है और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था सर्दियों में। तो देखिए सर्दी में इसकी ग्रोथ तो हुई नहीं थी बिल्कुल भी, थोड़े थोड़े से इसकी जो स्टेम निकली थी। अब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। तो इसको मुझे देना है एक नया पॉट और बड़ा पॉट। इसको मैंने एक छोटे से, मेरे पास ये बैग पड़ा था और बेकार था, तो इसके अंदर मैंने इस कटिंग को लगा दिया था। अब कटिंग को लगाने के लिए फ्रेंड्स क्या करना है कि जो वेस्ट सामान होता है उसी के अंदर मैं लगाती हूँ, क्योंकि मेरा है जीरो बजट गार्डन। तो मैं जीरो बजट से ही इसको मैंने बनाया है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने इस कटिंग को इसमें लगाया। अब मुझे देना है पॉट। तो पॉट मुझे कैसा देना है इसके लिए वो आप वीडियो में देखना है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक, मेरे पास छोटा सा ड्रम था और इस ड्रम में मैं पहले पानी भरती थी और उसके बाद पानी की अब ज़रूरत नहीं थी। तो फ्रेंड्स ये बेकार में बहुत दिनों से पड़ा हुआ था मेरे पास। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से तैयार किया है। अब इसको मैं पेंट भी करना चाहती थी, लेकिन अभी मैं पेंट इस पर नहीं करने वाली हूँ। तो मैंने फ्रेंड्स इसको जो ऊपर रस्सी से लगाया है वो इसलिए थोड़ा सा कुछ अलग से लुक देने के लिए लगाया है, और इसका जो ऊपर का जो पार्ट है वो अच्छे से मजबूत हो जाए। तो ये काफ़ी बड़ा पॉट है, मतलब ड्रम से बना लिया है मैंने पॉट। तो इसको इतना बड़ा पॉट देंगे तभी इस पर अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने इसको बना लिया है। और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने कर लिए होल मैंने 5 से 6 किए हैं। तो होल की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए फ्रेंड्स ये पानी अगर नहीं निकलेगा तो हमारा प्लांट गल जाएगा। प्लांट की जो जड़ें होती है वो गल जाती हैं, इसलिए जो ड्रेनेज होल हम बनाते हैं वो बहुत अच्छे से होना चाहिए प्लांट का, तभी आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है। तो देखिए ड्रेनेज होल बना लिए हैं। अब मैं इस पॉट को कैसे भरूंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा पॉट है और ये पॉट हल्का भी रहना चाहिए। अगर ये फ्रेंड्स हल्का नहीं रहेगा तो हमारी छत पर वजन भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसको हल्का भी बनाएंगे और इसके अंदर मिट्टी भी भरेंगे और अपना ये प्यारा सा प्लांट भी लगाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आगे कि मैं इस पॉट को हल्का कैसे बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस पॉट पर कर दिया है ये पेंट, और पेंट सूख चुका है। तो ऐसे आप प्लास्टिक के जब भी पॉट बनाएं तो आप इस पर पेंट कर दीजिए। पेंट करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो प्लास्टिक होती है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और इस पर धूप पड़ती है तो ये ख़राब भी हो सकती है। इसलिए पेंट करना बहुत ज़रूरी है। पेंट करने से प्लास्टिक कभी भी ख़राब नहीं होती है, और कम से कम नहीं तो ये 7-8 साल ये पॉट्स बहुत ही आराम से चलता है। मेरे पास फ्रेंड्स मैंने बॉटल प्लांटर बनाए थे, 5 साल हो चुके हैं और मेरे बॉटल प्लांटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। तो ये प्लास्टिक पर अगर आप पेंट कर देंगे तो जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से आप डेकोरेट भी कर सकते हैं, जिससे हमको ये भी नहीं दिखेगा कि हमारा कुछ पुराना है और पुराने बाल्टी से या किसी चीज़ से मैंने इस पॉट को बनाया है। तो बिल्कुल नया लुक मैंने इस पॉट को दे दिया है। फ्रेंड्स आपको मैं दिखाती हूँ। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये है काफ़ी बड़ा, तो इसको मैं हल्का बनाने के लिए सबसे पहले मुझे डालना होगा, ये देखिए मैंने कागज़ को कट कर लिया है और इस कागज़ को मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो देखिए ड्रेनेज होल जो बनाए हैं उनको ढकने के लिए मैं डालूँगी इस तरह की, हमारे पास थैलियाँ पड़ी रहती हैं, ये कागज़ की नहीं, ये कपड़े की होती हैं। तो इनको आप इस तरह से डाल दीजिए और ये ड्रेनेज होल के अंदर मिट्टी नहीं जाएगी, तो प्लांट तो मिट्टी इनके अंदर नहीं भरेगी, तो इनके हॉल भी बंद नहीं होंगे। तो इसलिए इस तरह से आप हॉल को बंद कर सकते हैं। अगर आपके पास कंकड़ पत्थर है तो उनसे भी आप इन हॉल को बंद कर सकते हैं। उसके बाद मैं डालूंगी ये जो कागज़ मैंने फ्रेंड्स
काटे हैं कागज़ से मैं। और कागज़ एक ऐसा है ना कि कागज़ से हमारा पॉट बिल्कुल हल्का बन जाएगा। और ये कागज़ जब बिल्कुल गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो एक ये खाद का रूप ले लेते हैं। तो इसलिए कागज़ डालना हमारे पौधे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसलिए मैं इसको इसके अंदर पूरा भर दूंगी, जिससे हमारा प्लांट जो मैंने बनाया है पॉट वो बिल्कुल हल्का होगा और ये कागज़ भी हमारे यूज हो जाएंगे और हमारे प्लांट को एक अच्छी सी खाद भी मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर ये सारे कागज़ को मैंने भर दिया है और कागज़ को अच्छी तरह से हम फैला देंगे। इस तरह से फैलाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या डालेंगे, ये देखिए मेरे पास पड़े हुए हैं ये कुछ हमारे गार्डन का ये है जो वेस्ट, इसको मैं इसके अंदर भर दूंगी। तो इस तरह से देखिए मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और इकट्ठा करके जितनी भी पत्तियाँ निकलती हूँ उन पत्तियों को मैं इस तरह से भर देती हूँ। तो भर के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से नीचे मैंने कागज़ डाल दिए हैं और उसके ऊपर से मैंने जितने भी पत्ती थी इनको मैंने डाल दिया है। गार्डन का जो वेस्ट था और कुछ किचन वेस्ट भी था, सारा मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और इस तरह से मेरा ये पॉट भर गया है। तो बहुत ही हल्का बन जाएगा इस तरह से। और इसके ऊपर से हम डाल देंगे मिट्टी, तो एक हल्का भी हमारा पॉट बन जाएगा और इसको खाद भी बन जाएगी। जब ये जो पत्तियां मैंने डाली हैं उसकी खाद भी बन जाएंगी, तो इस तरह से हमारे प्लांट को खाद भी मिल जाएगी और हमारा पॉट भी हल्का हो जाएगा। तो जब भी आप बड़े पॉट को भरें तो इसी तरीक़े से फ्रेंड्स भर सकते हैं। तो देखिए अब मैंने डाल दिया मिट्टी। मिट्टी को मैंने अभी बनाया था 2-3 दिन पहले और इस मिट्टी को मैंने इसके अंदर भर दिया है। तो ऐसे मेरा प्लांट हल्का हो जाएगा और बहुत अच्छे से प्लांट भी लग जाएगा। देखिए मिट्टी को भर लिया है। अब मुझे इस प्लांट को निकालना है और ये बहुत अच्छा प्लांट है, ये कनेर का प्लांट है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसको मैंने इस तरह से निकाल लिया है और इसकी रूट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अगर हम इसकी रूट को छेड़ेंगे तो हमारा प्लांट खराब हो सकता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए रूट को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। और कुछ इस तरह से मैं प्लांट को इसके अंदर रख दूंगी और मिट्टी को मैंने पूरा फिल कर दिया है। और अगर और मिट्टी मुझे डालनी है तो इस मिट्टी को मैं डाल दूंगी, पूरा भर दूंगी इस प्लांट को। देखिए इसके अंदर पहले से ही मैंने किचन वेस्ट मिला रखा था मिट्टी में, और तो किचन वेस्ट में और अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, और कोई और भी खाद नहीं डालने की ज़रूरत है। अभी गर्मी ज़्यादा है तो जितना ही मिलाया है उतना ही बहुत है, तो इसलिए और ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए पूरा हमने अच्छी तरह से मिट्टी से भर दिया है और बहुत अच्छे से मेरा प्लांट तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब भी आप गर्मी में प्लांट को लगाएं तो रिपोर्ट करें तो जो जड़ होती है उसको बिल्कुल खुलने ना दें। और देखिए कितने अच्छे से इसमें ये किचन वेस्ट है पूरा का पूरा, तो मैं ये डाल दूंगी इसमें। तो पहले से ही मिट्टी में मिला रखा था मैंने किचन वेस्ट, और जो इसके अंदर है वो सारा मैं डाल दूंगी और मुझे अलग से कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर पानी। पानी पूरा अच्छे तरह से डालेंगे, जैसे इतना बड़ा जो मेरा पॉट है और वो अच्छे से भर जाए। पानी इस प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे जो वेस्ट सामान पड़े होते हैं उनके अंदर आप कटिंग लगा के अपने प्लांट तैयार कर सकते हैं, और जो छोटे जड़ वाले प्लांट होते हैं उनको भी आप लगा सकते हैं इस तरह से कबाड़ का जुगाड़ करके, और आप अपने गार्डन को भी तैयार कर सकते हैं और प्लांट को भी तैयार कर सकते हैं। तो ये रख दिया मैंने यहाँ। अब मैं डालूंगी इसके अंदर पानी। तो अब मुझे इसमें बहुत अच्छे से पानी देना है, और ये ले लिया मैंने पानी, और इस पानी को मैं अच्छी तरह से फ्रेंड्स इसको भर दूंगी।
जब तक इसके नीचे से पानी ना निकले तब तक आप इसमें पानी भरते रहना है, क्योंकि ये बड़ा है पॉट और इसकी जड़ों में पानी नहीं जाएगा तो प्लांट खराब हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसको आपने रिपोर्ट करने के बाद मैं इस प्लांट को रखूंगी 3 से 4 दिन के लिए छाया वाली जगह पर। इसको बिल्कुल भी धूप में नहीं रखूंगी। अगर हम इस प्लांट को धूप में रख देंगे तो इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा है, भयंकर धूप पड़ती है, तो पूरा प्लांट जल जाएगा। वैसे भी बहुत सारे प्लांट जल चुके हैं, तो इसलिए। और मैंने इसको इसलिए फ्रेंड्स से रिपोर्ट किया है कि इस प्लांट को बहुत ज़रूरत है और ये बहुत बड़ा भी हो रहा है और इसको ज़रूरत है बड़े पॉट की, इसलिए। नहीं तो मैं इसको बारिशों के दिनों में फ्रेंड्स रिपोर्ट करती, लेकिन मैंने इनकी जड़ को बिल्कुल भी खुलने नहीं दिया है, तो मैंने बहुत अच्छे से दे दिया है पानी और मेरा प्लांट तैयार हो गया है। इसको मैं इसी साइड में ही रख दूंगी और सुबह देखूंगी अगर इस पर धूप आती है तो मैं इसको उठा के दूसरी जगह पर रख दूंगी, जिससे हमारा प्लांट छाया में रहे। तो फ्रेंड, आप इस तरह से अपने जितने भी गार्डन में आपके प्लांट हैं उनको बहुत ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके ऊपर कितनी छाया आ रही है, कितनी धूप आ रही है, कितना पानी देना है, कितना नहीं देना है। इस बात का आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको रख दिया यहाँ पर और बहुत अच्छे प्लांट लग चुका है। फ्रेंड, ये आइडिया अगर मेरा आपको अच्छा लगा है और इस तरह से मैंने ये 0 बजट का पॉट बनाया है और 0 बजट कटिंग से मैंने ये फ्री में प्लांट भी तैयार किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा, प्लीज लाइक जरूर कीजिए, चैनल न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।